डियर स्टूडेंट्स, आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर के ऊपर। देखिए, देयर इज ए क्वेश्चन ए बी सी डी इज ए लिंक mechanism having link A B B C and C D. Its length is already defined. AB is 300, BC 360, CD 360 and AD, that is the fixed link, is 600. The angle, crank angle, it is called crank. AB is the crank that is rotating. It is rotating with 100 RPM. 100 RPM. It is at 60 degree with the fixed link. Then you have to find angular velocity of BC. What will be the angular velocity of BC? So we have to solve this question with the help of instantaneous center method. There are two methods, instantaneous center method and relative velocity method. Now we are going here to find the instantaneous center method. Instantaneous center method में आपको बहुत शुरू में ही हमने बताया था कि यदि कोई भी लिंक है, ठीक है, यदि आपके पास कोई भी एक लिंक है, कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि ये ए बी लिंक है, यदि बाय द वे आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर कहीं से फाइंड आउट हो गया तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी ए अपन ए आई एंड वी बी अपन बी आई, ये फार्मूला लगा करके आप जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला काम क्या है कि इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाला। यहाँ पे जो आपको करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना होगा ये निकालिए, ठीक है ना, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना होगा टोटल, तो n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। टोटल लिंक कितना है यहाँ पे 4। देखिए ये लिंक नंबर 1, ये 2, 3 और 4, ठीक है ना। तो ये टोटल हो गया 6, ठीक है। अब ये 6 हो गए तो अब इनके नाम क्या होंगे, ठीक है ना, तो इनका नेमिंग करेंगे हम, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। कैसे करते हैं अब आइए एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले तो दोस्त जो भी क्वेश्चन दे आप एक स्केल लेकर के एज इट इज क्वेश्चन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्केल कहने का मतलब कि यदि 600 है तो आप एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या एज्यूम कर सकते हैं कि लेट 100 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उससे लेकर के यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इसी को, ये 600 हो गया आपका, ठीक है, ये 600 हो गया। उसके बाद 360 इधर और 300 इधर 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे यहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। कितना ले लेंगे 300, दैट मीन्स कि 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप ये आप 3 सेंटीमीटर ले लिए, 300 mm। ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब 360 इधर है, तो अब 360 कैसे लेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से जो है कंपास से यहाँ पे स्केल पे ले लीजिए और यहाँ से रख करके इसको क्या करिएगा, एक आर्क इधर ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ पे रख करके इसी पॉइंट पे इधर आर्क ड्रॉ कर लिए। तो देखिए आपका ये पॉइंट्स मिल गया, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट मिल गया C, ये कौन सा है आपका B, और ये कौन सा है आपका A, और ये कौन सा है D। तो A C को D से मिला दीजिए, देखिए यहाँ मिला रहे हैं हम, ठीक है, और C को B से मिला दीजिए। तो ये आपको A B C D मिल गया, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब क्या चाहिए हमें, ये देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर 6 होंगे, ये लिंक नंबर कितना हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 4। अब इन 6 जो लिंक होंगे इन 6 का नाम क्या क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको नेमिंग करना बता चुके हैं कि एक एक को पकड़िए हमेशा, ठीक है। एक एक को कैसे पकड़ेंगे, तो I1 2, I1 3, इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 4 लिंक है ना, तो 1 को पकड़े तो I1 के साथ 2 की दोस्ती होगी, फिर 1 के साथ 3 की दोस्ती होगी, फिर 1 के साथ 4 की दोस्ती होगी, 4 के आगे कुछ है नहीं, फिर I के साथ 2 और 1 नहीं आएगा क्योंकि ये 1 2 की ऑलरेडी दोस्ती है, और 2 खुद से दोस्ती थोड़ी ही करेगा, खुद से ही शादी करेगा क्या, ठीक ना। तो ये 2 3 के पास जाएगा, तो 2
3, I2 4, अब आगे कुछ नहीं बचा, फिर क्या होगा I3 4, अब 4 के साथ जाएगा नहीं और 4 के आगे कुछ है नहीं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 निकल गए कि नहीं आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन मालूम चल गया आपको और किसको किसको मालूम चलाना है। ये देखिए ये क्या है, आपका फिक्स्ड लिंक है दोस्त, ठीक है। तो ये देखिए तो I12 यहाँ हो गया कि नहीं आपको, यहाँ पे मिल गया I12, यहाँ देखिए तो ये I14 मिल गया, यहाँ पे ये कितना मिल गया I34 मिल गया, और ये क्या मिल गया I23 मिल गया I23, ठीक है। अब यहाँ मिल कौन कौन सा गया ये ध्यान दीजिए, ये देखिए I12 मिल गया, I14 मिल गया, I34 मिल गया और I23 मिल गया। मिला कौन कौन सा नहीं, I13 और I24। अब इसको खोजने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा केनेडी थ्योरम, ठीक है। तो अब केनेडी थ्योरम कैसे यूज करते हैं और इसको कैसे निकालेंगे तो थोड़ा सा अब समझिएगा। ये ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार हम आपके लिए डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए केनेडी थ्योरम ये कहता है, हम एक बार याद दिला दें आपको कि इफ़ देयर आर 3 बॉडी और 3 लिंक यू कैन से मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, देन दे आर ऑल 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर, जैसे 3 बॉडी है, ठीक है ना, ओबियसली 1 2 3, तो ये I12 I23 और I13, ये 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे और तीनों एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होंगे। कैसे होंगे ये हमने आपको बताया था, फिर अभी इसमें हम इसको अप्लाई करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले केनेडी थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप क्या कीजिएगा, केनेडी थ्योरम, अब ध्यान दीजिए केनेडी थ्योरम जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले अपने मन से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। अपने मन से क्या कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए किसी भी रेडियस का, अब ये मत पूछिएगा सर किस रेडियस का, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ लिंक्स है 1 2 3 4, ये सभी को इसके ऊपर कहीं ना कहीं लोकेट कर लीजिए, जहाँ भी आप चाहें कहीं भी कर सकते हैं। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 4 लिंक थे, 4 को हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब इन सबको जो है प्यार से मिला दीजिए, प्यार से या पेन से भी आप मिला सकते हैं। देखिए हम भी पेन से ही मिला रहे हैं, लेकिन उसमें प्यार की सुगंध आ रही होगी। देखिए 2 और 3, और ये 3 को 2 से मिला दिए और ये 1 को 2 से मिला दिए, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 हो गया, तो अब इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे जो आप 4 निकालें, देखिए चारों मिल रहा होगा आपको। ये देखिए I12 मिल गया, ठीक है ना, यहाँ पे I23 मिल गया, I23 मिल गया, यहाँ पे I जो है 3 4 मिल गया 3 4 से, और ये I14 पे मिल गया। दैट मीन्स यहाँ ये जो चारों आपको ऑलरेडी जो मिले हुए हैं वो चारों मिल जाएंगे। ये जो खोजने हैं वो नहीं मिलेंगे, उनको मिलाना है। तो उनको मिलाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें ट्रायंगल बनाना है, क्योंकि केनेडी थ्योरम 3 जो है लिंक के लिए उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अब हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायंगल पे ही केनेडी थ्योरम लगता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अब ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो देखिए तो 2 और 4 को हम बना देते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये क्या मिल गया आपको I24, ये क्या हो गया दोस्त I24, ठीक है। तो अब देखिए तो फ्रॉम ट्रायंगल, ठीक है ना, यहाँ पे अब देखिए फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, ये 1 2 4, फ्रॉम ट्रायंगल 1 2 4। तो 1 2 4 में कौन कौन सा है, I14, देखिए I14, I12 और ये I24, 3 है कि नहीं, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल देखिए तो 2 4 3, 2 4 3। अब 2 4 3 में भी देखिए ये 2 3 4, तो 2 3 में ये देखिए तो I23 I34 और I24, देखिए
होगा कि नहीं। अब ये बोल रहा है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे होगा, ये भी तीनों स्ट्रेट लाइन पे होगा, तो कैसे होगा। अब आइए यहाँ पे थोड़ा समझें हम। ये जो है I24 ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। यदि ये दोनों में कॉमन है तो I14 और I12 कहाँ है, देखिए तो ये I14 और I12 यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इधर या इधर, कहीं ना कहीं इस पर जो है आपका ये I24 होगा, ठीक है। अब I24 इधर होगा कि इधर होगा अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम एक लाइन खींच करके छोड़ लेंगे, ठीक है ना। इसी लाइन पे कहीं 24 होगा, कहाँ होगा ये अभी नहीं मालूम, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इसकी कहानी ख़त्म। ये देखिए I23 और I34, I23 कौन सा है, यही है, और I34 ये है, तो इस पर भी एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि इसी पे ये I24 होने वाला है। तो इससे भी हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, इधर भी और इधर भी। जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि ये लाइन, ठीक ना, और ये लाइन दोनों जहाँ मिलेंगे, ठीक ना, तो यहीं पे आपका क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि इसी पे I24 होगा और इस पे भी I24 होगा। तो कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, यहाँ पे जब दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ क्या मिल जाएगा आपको, I24 मिल गया। देखिए इधर से और इधर से क्या हो गया, I24, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया I24 का। तो ये I24 आपका मिल गया। अब बचा क्या, I13। तो ये अभी ये I13 बचा, तो 13 को मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे हम मिला रहे हैं, I13 को मिला दिए, ये क्या हो जाएगा आपका I13, ठीक है। फ्रॉम ट्रेंगल, ठीक है ना, फ्रॉम ट्रेंगल कौन सा 1 2 3, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 से I12 I23 I23 और I13 एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होगा। ये तीनों जो है सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होगा, किससे, केनेडी थ्योरम से। फिर फ्रॉम ट्रेंगल कौन सा, ये 1 4 3 1 4 3 1 4 3, तो ये 1 4 3 से देखिए तो I14 I34 और I13 1 4 3 4 और 1 3, ये तीनों यदि लाइन हम लें, ये आपका 1 4 4 3 और 3 1, ठीक है। तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। अब देखिए ये I13 दोनों में कॉमन है या नहीं, तो यहाँ पे अब देखिए I12 दिख रहा है, I12 यहाँ है और I23 यहाँ है, और इसी लाइन पे कहीं ना कहीं क्या होगा हमारा I13 होगा। अब कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम अभी, इसको हम लाइन इधर उधर खींच के छोड़ देंगे, इसी पे 1 3 होगा। और दूसरा क्या बोलता है I14 और I34 और I13 दैट मीन्स कि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं वो I13 होगा कि नहीं। अब ये जो दोनों एक दूसरे से जहाँ गले मिलेंगे दोस्त, ठीक है, ये जो दोनों एक दूसरे से गले मिलेंगे वहीं क्या हो जाएगा I13। तो देखिए 1 3 जो है इस I12 I23 I13 एक स्ट्रेट लाइन पे हो गया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। और ये I14 I14 I34 और I13 एक स्ट्रेट लाइन पे हो गया कि नहीं, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। तो इस तरह से इतना मेहनत के बाद आपको मिल गया क्या, इंस्टेंटेनियस सेंटर दोस्त, ठीक है ना। अब ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको मिल गया तो अपना काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये काम अभी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करने का काम हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमें निकालना था WBC, NAB दिया हुआ है, ठीक है ना। तो WAB निकाल सकते हैं क्या होता है 2 पाई NAB, यही AB है ना, ये रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो अपन 60, दैट मीन्स कि 2 पाई N कितना दिया है 100/60। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 10.47 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब जब आपका WAB निकल गया तो क्या निकाल सकते हैं आप, VB निकाल सकते हैं। VB कैसे निकालेंगे, तो WAB इंटू AB ओमेगा इंटू R, ठीक है ना। तो ओमेगा AB कितना निकल गया 10.47 और AB कितना है आपका लेंथ, AB का दिया हुआ है 300, तो ये mm में है, आपको क्या निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो ये 0.3 कर दीजिए मीटर में, ये कितना निकल जाएगा आपका, ये 3 पॉइंट आपका
14 मीटर पर सेकेंड निकल गया क्या, VB। ठीक है, अब फार्मूला क्या कहता है, आपको निकालना क्या है, ओमेगा BC, ये ओमेगा BC, ठीक ना। तो ओमेगा BC निकालने के लिए, ओमेगा BC निकालने के लिए आपको यही VB जब आप निकालेंगे तो VB का एक दूसरा फार्मूला भी जो है, ये B जो है, B इज आल्सो ऑन द पॉइंट BC और एंड ऑन लिंक AB पे भी है और BC पे भी है, ठीक ना। तो यही VB से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए जो हमारा शुरू का इंस्टेंटेनियस सेंटर का जो फार्मूला था वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ये WBC दैट मीन्स WBC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VB, ये WBC जो है कहाँ पे है, इसी पे है, तो इसी का VB और ये VB निकल चुका है अपन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर I13 BC के लिए ले रहे हैं तो क्या लेंगे, I13। यदि हम इसके लिए लेते तो I24 लेते, तो I13 इंटू क्या हो जाएगा B, क्योंकि B के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये लेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये जब स्केल से फाइंड आउट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जो है आप देखिए लगभग 500 mm आ रहा है, ठीक है ना। तो 500 mm, तो I13 500 है। अब VB आप यहाँ निकाल चुके हैं कितना, 3.14 और ये 500 mm तो 0.5 हो जाएगा, ठीक ना। बाई मेजरमेंट क्या है आपका, I13B कितना है 500 mm, ठीक ना। तो ये 0.5 हमने ले लिया, इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, WBC ये आपका लगभग 6.28 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आ गया आपका WBC। हमारी बात समझ में। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर पे हम आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि VA अपन AI, VB अपन BI, ठीक ना। तो जहाँ भी आपको मिल गया I13 तो VB अपन I13 हो जाएगा, VB अपन I13B, ठीक है। यहाँ VC भी निकालना होगा तो सिंपल सा फार्मूला VB अपन I13B। यदि यहाँ पे हमें निकालना पड़ गया, सपोज कीजिए कि VC निकालना रहता, ठीक है ना, तो आपका VB निकल गया, यहाँ निकल गया VB, तो फार्मूला क्या रख देंगे सीधा, VB अपन I13 इंटू B इक्वल टू VC अपन I13 इंटू C, ठीक है, ये I13C। तो अब ग्राफिकली इसको और इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। I13B 0.5 निकला था और ये भी आप निकालेंगे तो लगभग आपका 4.5 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये VB आपका निकल गया है 3.14 और ये 500 mm तो 0.5 ले लेंगे और ये VC और ये I13 आपका लगभग 4.5 आ रहा है तो 0.45 हो जाएगा, ठीक है, मीटर में। अब इससे आप VC निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त आप इंस्टेंटेनियस सेंटर के हेल्प से किसी भी लिंक, किसी भी पॉइंट का जो किसी भी लिंक पे है उसके हेल्प से आप जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक बार आपने लीनियर वेलोसिटी निकाल लिया तो एंगुलर वेलोसिटी भी आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख करके खुद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो है ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको समझा। यदि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो फिर दोबारा देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स वंस अगेन, विश यू ऑल दी बेस्ट।